नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से किसी पंचायत राज के कर्मचारी मतलब पीडी हेड के किसी कर्मचारी ने यदि एसआई का लोन लिया है तो पहली बार उसकी एसआई की प्रीमियम को प्री पे मैनेजर पर आहरण वितरण अधिकारी किस प्रकार से काटे, ये मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, प्रत्येक स्टेप को ध्यान से देखें ताकि किसी भी स्टेप को आप चूके नहीं और बड़ी आसानी से पीडी के कर्मचारी के एसआई की लोन की प्रथम किस्त को काट सकें। वीडियो को प्रारंभ करें इसके पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि जब भी कभी मैं इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूँ तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त। तो दोस्तों, पीडी मद के किसी कर्मचारी के वेतन से एसआई लोन की प्रथम किस्त काटने के लिए आपको सबसे पहले डीडीओ के लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से प्री पे मैनेजर पर लॉगिन कर लेना है। चाहे सब डीडीओ के माध्यम से करें या डीडीओ के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। एसआई लोन की प्रथम किस्त काटने के लिए आपको सबसे पहले मास्टर पर क्लिक करना है। मास्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ विकल्प आपके सम्मुख आएंगे। इसमें से डिडक्शन मास्टर जो दिया गया है इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो लोन डिटेल ओपन होगी, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट बिल दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पीओ या सब डीडीओ का नाम दिखाई देगा, उसको आप ले लें। आगे सामने सर्च बाय नेम, सर्च बाय एम्प्लॉय आईडी दिखाई दे रहा है। नेम पर क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे तो इसके जस्ट नीचे एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा और उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहें, यदि नेम से नहीं आता है कोई मिस्टेक की वजह से, तो आप एम्प्लॉय आईडी को टच करें, वापस से इस बॉक्स में आए और एम्प्लॉय आईडी जिस कर्मचारी की आपको एसआई कटौती करनी है उसका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर दर्ज करेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी से संबंधित कर्मचारी का नाम आ जाएगा, उसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद उस एम्प्लॉय का नाम और उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो क्लिक टू ऐड दिया गया है इसको आपको टच करना है। टच करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जो जानकारियाँ दी गई है वो जानकारियाँ भरनी है। जानकारियाँ किस प्रकार से भरनी है वो भी आप समझ लें ताकि आप कोई भी गलती न करें। यह जो डिडक्शन दिखाई दे रहा है इसके सामने सेलेक्ट डिडक्शन पर टच करना है। यहाँ पर आपसे संबंधित आपको कटौती लेनी है। चूँकि हम लोग यहाँ पर एसआई लोन की कटौती ले रहे हैं तो एसआई लोन की किस्त के लिए हमें SIL लेना है। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ दोस्तों, यदि आप एसआई लोन का इंटरेस्ट चुकाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर फिर SIL नहीं लेना है बल्कि SII लेना है। चूँकि हमें यहाँ पर एसआई के लोन की मूलधन की जो कटौती है उसकी पहली किस्त काटने के यहाँ पर ऐड करना है वो किस्त, इसलिए हमने यहाँ पर SIL लिया है। इसके जस्ट आगे दोस्तों लोन अकाउंट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अपने एसआई नंबर डालने हैं। एसआई नंबर लिख दें। इसके नीचे ड्रॉन डेट में दोस्तों आपको वह डेट डालनी है जिस डेट पर आपने लोन उठाया है, मतलब जिस डेट पर आपके बैंक में लोन की राशि जमा हुई है वो डेट आपको यहाँ पर लेनी है। इसके जस्ट आगे दोस्तों आपको यहाँ पर लोन अमाउंट ड्रॉन मतलब जो राशि आपने ली है लोन के रूप में वो लिखनी है। यहाँ पर लोन अमाउंट डिपॉजिट जो लोन अमाउंट जमा हुआ है वो लिखना है। चूँकि आप पहले किस्त जमा कर रहे हैं तो 0 लिखना है। इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट, मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों, यदि आपने एसआई का लोन लिया है तो पहले आप अपना मूलधन चुका लें, उसके बाद में अधिकतम 10 किस्तों में आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है। तो पहले आप चूँकि मूलधन चुका रहे हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट आपको 0 ही लिखना है। इसके नीचे चौथी पंक्ति पर दोस्तों इंटरेस्ट अमाउंट डिपॉजिट, जो डिपॉजिट हुआ है इंटरेस्ट वो लिखना है। तो वह चूँकि हम लोग पहली किस्त मूलधन की जमा करा रहे हैं तो ये भी 0 लिखना है। टोटल इंस्टॉलमेंट जितनी भी हो, जितनी किस्तों में आप चुका रहे हैं वो, चूँकि अधिकतम 60 है, आप 60 लिख सकते हैं, उससे अधिक नहीं लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया है। टोटल इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट
चूँकि हम लोग यहाँ पर पहली बार ही पहली इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं, अभी कोई इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हुई है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट में यहाँ पर मैं 0 करूँगा। प्रीमियम अमाउंट में हमें वो किस्त की राशि लिखनी है जो हमें हर माह कटवानी है एसआई लोन के रूप में। तो इसके लिए दोस्तों जो लोन राशि जारी की गई है उसमें आप जितने इंस्टॉलमेंट में कटवा रहे हैं, हम यहाँ पर 60 इंस्टॉलमेंट में लोन को चुका रहे हैं, तो 60 का भाग 2,42,000 में देंगे, तो जो राशि आएगी उसको राउंड फिगर में लिख देंगे। हमारे केस में हमने 2,42,000 रुपये लोन लिया है, 60 किस्तों में से चुका रहे हैं। 2,42,000 रुपये में 60 का हम भाग देते हैं तो 4,033 रुपये 33 पैसे होते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रीमियम अमाउंट के रूप में 4,034 रुपये लिख रहा हूँ। अब चूँकि मैं यहाँ पर प्रारंभ में केवल लोन का मूलधन ही चुका रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूँ, तो इंटरेस्ट अमाउंट भी यहाँ पर 0 लिखूँगा। इंटरेस्ट अमाउंट 0 लिखने के बाद फुलफिल फाइनल अमाउंट यहाँ पर हमको लिखना है। जो राशि हमने लोन पे ली है वही हमको पूरी चुकानी है, तो 2,42,000 रुपये ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद में लास्ट बिल मंथ आपको वो लिखना है जो पिछले महीने जिस महीने की आपने तनख्वाह ली है। हमारे केस में यहाँ पर सितंबर है, ईयर ले लेते हैं, हमारे केस में 2022 है, सितंबर 2022 की पिछले महीने हमने तनख्वाह ली थी लास्ट महीने में। स्टेट हम ले लेते हैं, हमारे इसमें यहाँ पर राजस्थान है। डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, कोटा ले लिया है मैंने। उसके बाद में बैंक का आपको यहाँ पर नाम लेना है, जो भी आपका बैंक है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अपना। उसके बाद में जो भी आपकी बैंक की ब्रांच है वो यहाँ से ले लेनी है आपको। लेने के बाद में यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही लोन डिटेल्ड सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, ओके। जैसे ही हम ओके करते हैं तो कर्मचारी की जो वेतन से कटौती होनी है एसआई के लोन की, वो उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ से हम इसे एडिट कर सकते हैं और यहाँ से ही हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब चूँकि हमने यहाँ पर ऐड कर दी है तो कर्मचारी के वेतन की डिटेल में जाकर के देखते हैं कि वहाँ पर एसआई लोन की कटौती शो हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए दोस्तों बिल प्रोसेसिंग की जो टैब है वहाँ पर हमें टच करना है। जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर सैलरी प्रिपरेशन है, इस पर टच करने के बाद में दोस्तों थोड़ा सा आगे आए, एम्प्लॉय पे डिटेल, इसको टच करें। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट मंथ है, चूँकि हमने अक्टूबर के लिए अक्टूबर महीने से ही कटवाना प्रारंभ किए तो अक्टूबर और साल ले लेते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डीडीओ उसको आपको ले लेना है। जैसे ही आप इसे लेंगे तो इस डीडीओ के अंतर्गत जितने भी पीडी के कार्मिक हैं उनके नाम आएंगे। जिस कार्मिक की यहाँ पर आपने डिडक्शन जोड़ी है एसआई लोन की, उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी जो भी जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, SIL 4,034 यहाँ पर आ गई है। इसका मतलब ये वेतन से कटेगी और ऑटोमेटिक फॉरवर्ड होगी।